Hello everybody, this is Dr. Natali from PhysioActive and welcome back to our channel. Today again I have brought my spine here and I'm going to tell you about the lower cervical spine. इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हमारी अपर सर्वाइकल स्पाइन के बारे में, विच इज द एटलस एंड द एक्सिस वर्टिब्रा, जो कि होती है C1 और C2. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अगली 5 वर्टिब्रास के बारे में, जो होती है C3, C4, C5, C6 एंड C7. ये वर्टिब्रा हमारी नेक की बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिब्रास होती हैं और ये इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपकी नेक को बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है. जो आपकी स्पाइन होती है वो आपकी नेक स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है नेक में. वो आपको मूवमेंट करने में हेल्प करती है. जितने भी हम मूवमेंट कर सकते हैं गर्दन के, वो सारी आपकी लोअर सर्विकल स्पाइन से आता है. उसके अलावा ये स्पाइन इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो आपको रेड कलर की कुछ वायर जाती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जो कि इस स्पाइन के थ्रू होती है. सो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ओके, सो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोअर सर्विकल स्पाइन बोले तो C3, 4, 5, 6, 7 से कर सकते हैं. हमारे जितने भी नेक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि गर्दन का आगे झुकना विच इज फ्लेक्शन, गर्दन का पीछे जाना विच इज एक्सटेंशन, गर्दन की दोनों तरफ की रोटेशंस जो कि साइड रोटेशन होती है ये. इसके साथ साथ हमारी जो लोअर सर्विकल स्पाइन होती है हमको हेल्प करती है इन डूइंग टिल्टिंग ऑफ द नेक विच इज कॉल्ड द लेटरल फ्लेक्शन. अगर आपकी किसी भी इन रेंजेस में प्रॉब्लम है या फिर ये करते टाइम आपको किसी भी तरीके का दर्द होता है, हाथों में झंझनाहट जाती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी लोअर सर्विकल स्पाइन कॉम्प्रोमाइज है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलती हुई जो ये नर्व्स हैं इन पे प्रेशर पड़ रहा है. तभी मूवमेंट की वजह से आपको हाथों में झंझनाहट हो सकती है या फिर सिर दर्द की भी शिकायत हो सकती है. In case any of that happens or you have symptoms like that, you want to meet your physical therapist and get it corrected. Okay, talking about what cervical spine is and cervical spine से और क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि cervical spine जो होती है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हैं. सबसे पहली चीज जो cervical spine के साथ हो सकती है is something called as cervical stenosis. अब cervical stenosis क्या होता है? cervical stenosis ये होता है कि जैसे ही आप की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है जहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डियों में जा रही है, वो वाले एरिया की जगह कम होती जाती है. पहले ये इतना बड़ा एरिया था, नाउ इट बिकम्स लेस, इट बिकम्स क्वाइट नैरो, जिसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड दबने लग जाती है और इस वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि झंझनाहट आना, ये सिम्टम हो सकते हैं कि हाथ में नमनेस होना, या फिर आपको इसकी वजह से हाथ में बहुत वीकनेस भी लग सकती है, या मैं थोड़ा सा काम करूँ थोड़े ही काम के बाद आपको दर्द आने लग सकता है. ये सारे साइंस हैं कि आपके सर्वाइकल कैनाल में स्टेनोसिस हो रहा है या फिर उसकी जगह घट रही है. क्या ये यंग लोगों में हो सकता है? जनरली नो. सर्वाइकल स्टेनोसिस यूजुअली हैपेंस विद एजिंग. जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी नैरोइंग होने लग जाती है सर्वाइकल कैनाल की, वैसे वैसे आपकी जो लिगामेंट्स हैं जो इसके अराउंड बहुत सारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब थिक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं. जनरली इट यूजुअली हैपेंस फॉर ओल्ड पेशेंट्स, जिन लोगों की एज ज्यादा है. Usually never happens with young population. Number 2, हमें और क्या क्या हो सकता है? Next thing which can happen in your cervical spine is a disc herniation. Disc herniation क्या होता है? Disc herniation ये होता है कि जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन है, ये जो आपको हड्डियां दिख रही हैं,
इन हड्डियों के बीच में ये जो जेली के तरीके की डिस्क होती है, ये जो डिस्क होती है ये बहुत अच्छी होती है शॉक एब्जॉर्प्शन में। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी डिस्क पे आपकी स्पाइन पे कंप्रेशन होता है, तो डिस्क उस शॉक को एब्जॉर्ब करती है। कभी कभी विद अ लॉट ऑफ रॉन्गफुल मूवमेंट्स, आपके खराब पोस्चर की वजह से, या फिर जब हम बहुत ज्यादा फोन या लैपटॉप्स के आगे रहते हैं और हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से भी ये जो डिस्क होती है इस पे इस तरीके से प्रेशर पड़ता है कि ये यहाँ पीछे की तरफ निकलने को हो सकती है, जिसकी वजह से इससे निकलती हुई नर्व्स पे प्रेशर पड़ सकता है, वो दब सकती हैं और आपको हाथों में बहुत सारी सेंसेशंस हो सकती हैं। ना केवल हाथों में सेंसेशन, बल्कि दर्द आना, वहां पे ब्लड फ्लो, ऐसा फील होना कि यार खून नहीं जा रहा है, और ऐसा फील होना कि मेरे हाथ में बिल्कुल जान नहीं है। ये भी साइंस हो सकते हैं आपको सर्वाइकल डिस्क के प्रोट्रूजन की वजह से, या फिर यहाँ पे किसी भी लेवल के डिस्क के निकलने की वजह से। नेक्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन द सर्वाइकल स्पाइन इज समथिंग कॉल्ड एज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली ये होता है कि आपके सर्वाइकल स्पाइन में जो दो हड्डियां हैं, ऊपर और नीचे वाली, इनके बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज वो चीज है जो कि आपकी दोनों हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर इस कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर होने लग जाए तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अपने नेक, जो कि नेक से जुड़े हो सकते हैं, और आपके हाथों में इनकी सेंसेशंस आ सकती हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से आपको हाथों में दर्द आ रहा है या नेक में पेन आ रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी कॉमन, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने आजकल फेस की होगी, इज दैट एज सून एज आई गेट अप फ्रॉम द बेड, मुझे गर्दन में दर्द है, या फिर मैं सो रहा था, मैं गलत तरीके से सोया जिसकी वजह से मुझे गर्दन में दर्द आने लगी, विच इज द पुल्ड मसल। सो दिस सर्वाइकल स्पाइन, बिकॉज इट इज सो स्मॉल है ना, एंड इट होल्ड सच बिग वेट, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी मसल्स होती हैं इन दिस एरिया, इन ऑल दिस एरिया। तो वो मसल्स अगर अपना काम ढंग से नहीं करती हैं, या फिर हमारे गलत सोने की वजह से, या पूरे दिन में उनको एक्सरसाइज ना करने की वजह से वीकनेस हो जाए, इस वजह से भी ऐसी मसल्स पुल हो सकती है। तो ये मसल स्पैज्म भी आपको सर्वाइकल स्पाइन में पेन दे सकता है। One of the major common issues that we see is a lot of people come in with something called as forward head, which is this way. जब आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं तो आपकी गर्दन इस तरीके से आगे जाने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको इधर कंप्रेशन हो सकता है, which is right here under the head. ये यही वाला एरिया है जो आपके स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी मसल्स होती हैं वो सब भी टाइटनेस में चली जाती हैं, और फिर इस एरिया में आपको बहुत पेन होता है, और इसी की वजह से आपको सर में दर्द जा सकता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसके होते हैं, जैसे कि हाथों में झंझनाहट होना, चेस्ट में पेन आना। कभी कभी हमें ये रियलाइज होगा कि यार मेरे केवल एक लेफ्ट हाथ में पेन आ रहा है, चेस्ट में पेन आ रहा है, एंड यू माइट फील कि यू नो व्हाट, मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद माय हार्ट, बट इट माइट नेसेसरली नॉट बी सो. It can be something which can also be coming because of your cervical spine की मसल के टेंशन की वजह से या मसल के स्पैज्म की वजह से. In that case, if that is the case, you want to see a therapist and you want to get it resolved. Now it is time to strengthen your lower cervical spine. So I'm going to teach you some exercises that will help you do so. Number one exercise that you want to do is something called as isometrics of the neck. इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको बस आराम से आप कहीं बैठ सकते हैं. यू कैन ग्रैब अ चेयर, यू कैन सिट ऑन द बेड एंड यू कैन इजीली डू दैट. You want to sit, and first movement that we are going to do is you want to interlock both your hands, keep it front of the head, and you want to press your hand into the forehead and your forehead into the hand. Now you want to hold this position for about 10 counts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. You want to repeat it for about 10 times. This is the exercise number 1. With this comes all the other movements of the neck. Second that you want to do is keep your hand by the side of the head. You want to push your hand into the head and you want to push your head into the hand.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat it for 10 times. Same with the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. You want to do it for 10 times again. One more exercise to be added to this is pressing the head back into the hand. So you want to interlock it again. Keep it behind the head and push your head into the hand and your hands into the head. You hold it for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you want to repeat it for 10 times. This is the exercise which everybody can do, and it is good for general strengthening of the neck. Number 2 exercise that you want to do for your lower cervical spine is something called as an upper trapezius stretch. इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बिस्तर पर बैठेंगे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, स्टूल पे भी बैठ सकते हैं. You want to hold from the hand जिस तरफ की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं on the edge of the bed या on the side of the bed. You want to take the other hand, keep it over the head and pull your neck to the opposite side. You want to look at the watch in front of you and you want to hold it for 30 counts, 30 seconds. You're going to feel a stretch right here. You don't want to leave this position for 30 seconds and then you come back and relax. Same, you do it for the other side. You want to hold it down, take the neck to the opposite side and stretch. While doing this exercise, what we want to always keep in head is that our neck don't twist to any one side while we are doing this. This is purely for upper trapezius and this is how we do it. You want to do it at least 10 times for either side. This next stretch that we are going to do is something called as a levator scapula stretch. In this stretch as well, you want to be sitting on the bed, on a stool, on a chair, anywhere you feel comfortable. जिस तरफ की हमें एक्सरसाइज करनी है उस तरफ के हाथ से हम स्टेबलाइज कर लेंगे अपने आप को. This we are keeping so as to stabilize our shoulder here. We want to turn our head to the opposite side and you want to take your nose towards your armpit while with the hand. When you do this, you're going to feel a stretch right here in the back of the neck. You want to hold the stretch for about 30 seconds and you want to repeat at least 10 repetitions on either side.